शक्ति है, हुंकार करके खींचा, दोनों पेड़ अर्जुन के वृक्ष जल से उखड़ करके भूमि पर गिर पड़े दो दिशा में। उन वृक्षों के जड़ से दो दिव्य देवता प्रकट हो गए। उन दोनों देवताओं ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और दोनों आकाश में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये दोनों देवता कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात् नलकूबर मणिग्रीवा वितिख्यातौ श्रियान्वितौ। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, ये देवता होकर के इन्होंने कौन सा अपराध किया कि इन्हें वृक्ष बनना पड़ा? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये कुबेर के पुत्र बड़े उद्दंड हो गए, दुराचारी हो गए। बड़े बाप के बेटे जल्दी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता और संसाधन इतना अधिक मिलता है कि उनके बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। और फिर कुबेर के पुत्र फाइनेंस मिनिस्टर देवताओं के हैं भाई। कुबेर जी, रुपए की तो कोई कमी है नहीं। तो जब ज्यादा रुपए हो जाएगा व्यक्ति के पास, बड़े बाप के बेटे ऐसे बिगड़ते हैं, फिर ऐसो आराम और मौज मस्ती में सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने भी यही किया। कैलाश के उपवन में जाकर के मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। अप्सराएं स्नान कर रही थी, वो भी स्नान कर रहे थे नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के, और बारुणी मदिरा पी करके। बारुणी मदिराम पीत्वा मदा घूर्णिकलोचना। बारुणी मदिरा पीने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं और मद में, नशे में चूर होकर उच्छृंखल आचरण कर रहे थे, अशिष्ट आचरण कर रहे थे। तब तक देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। नारद जी तो अपने रास्ते जा रहे थे। नारद जी ने देखा ये सब बड़े दुष्ट हैं, इनको इतना भी बोध नहीं। नारद जी तो चले जाते, लेकिन नारद जी को देख करके इन दोनों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, उनकी मजाक उड़ाई। तो नारद जी की मजाक उड़ाई उन दोनों ने, नलकूबर और मणिग्रीव ने। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। आज भी ऐसा देखा जाता है। आजकल के उच्छृंखल बालक लड़के साधु महात्मा को देखकर उनकी मजाक उड़ाते, लेकिन ये मजाक उड़ाना बड़ा खतरनाक होता हमारा। किसी संत महात्मा महापुरुष का मजाक उड़ाए मौज मस्ती में आकर के, तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। देवर्षि नारद की मजाक उड़ाई, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा, ये बड़े उद्दंड हैं और ये अंधे हो गए हैं। बोले, अंधे क्यों हो गए? बोले, असत श्रीमदांधस्य, धन के मद में ये अंधे हो गए, धन के अहंकार में ये अंधे हो गए हैं, इनको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। श्री के मद में अंधे हुए इन लोगों की यही दवा है कि इनको दरिद्रता का अंजन लगाया जाए। धन के मद में जब व्यक्ति अंधा होकर के उचित अनुचित के विवेक को भूल जाता है, तब भगवान उसको दरिद्रता का अंजन लगा देते हैं। अब इसको दरिद्रता का काजल लगे तब इसकी आंख ठीक हो, इसका अंधापन दूर हो। नारद जी ने भी यही कहा, असत श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। और देवर्षि नारद ने शाप दे दिया, बोले, जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, जड़ हो। अब तो चरणों में गिर पड़े। जब शाप हो गया तो भयभीत होकर के चरणों में गिर पड़े। सारी सेखी बिगड़ गई, थर थर कांपने लगे, रोने चिल्लाने लगे, महाराज क्षमा कर दो, हमसे अपराध हुआ। तो नारद जी तो महात्मा है, महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। गोस्वामी जी ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहें न जाना। संत स्वभाव से देखने में कठोर लगते हैं, लेकिन उनका हृदय बड़ा कोमल होता है।
अपराध देखकर उन्हें रोष आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर ले, क्षमा मांग ले, तो उनके हृदय में इतनी करुणा और दया होती है कि वे क्षमा कर देते। जानते हैं जीव है, जीव का स्वभाव है, जीव से स्वभावतः अपराध बन जाता है, लेकिन अपराध को स्वीकार कर लेना ये अच्छी बात है। नलकूबर मणिग्रीव ने जब अपराध स्वीकार कर लिया, क्षमा मांगने लगे, तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा ठीक है, और शाप तो हमने दे दिया, लेकिन अब मैं अनुग्रह करता हूं। इसको कहते हैं शापानुग्रह। शापानुग्रह माने साप को अनुग्रह में बदल देना, साप को कृपा में बदल देना, इसको कहते हैं शापानुग्रह। देवर्षि नारद ने शापानुग्रह किया। शाप तो दे दिया कि जाओ वृक्ष बनो, अब अनुग्रह क्या किया? नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनोगे, लेकिन जंगल के वृक्ष नहीं बनोगे, पहाड़ पर वृक्ष नहीं बनोगे, भगवान के पवित्र धाम मथुरा मंडल में, वृंदावन में, गोकुल में तुम वृक्ष बनोगे। और कहां पर? बोले नंद बाबा के द्वार पर, और वहां पर रह करके तुम भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करोगे। वहीं भगवान का जन्म महोत्सव होगा, भगवान का नामकरण संस्कार होगा, भगवान सखाओं के साथ खेलेंगे, भगवान की इन बाल लीलाओं का दर्शन होगा। और जब भगवान उलूखल बंधन लीला करेंगे, तो उस लीला के माध्यम से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे। यही अनुग्रह कर दिया, ये अनुग्रह। शाप को अनुग्रह में बदल दिया, इसको कहते हैं शापानुग्रह। महात्माओं का क्रोध भी किसी वरदान से कम नहीं होता। क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्यः। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। और जब श्रेष्ठ जन शाप देते हैं और जीव अपराध स्वीकार करके क्षमा मांग लेता है, तो वो अनुग्रह कर देते हैं, तो वह अनुग्रह वरदान से भी श्रेष्ठ बन जाता है। कई जन्मों तक नलकूबर मणिग्रीव साधना करते, फिर भी उनको भगवान की प्राप्ति होती कि न हो।